नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र में सोमवार को एक बार फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के 5 नेताओं को सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया तो विपक्ष ने कहा कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को इस पर घेर लिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन सांसदों से माफी मांगने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका और बाकी पार्टी नेताओं का फोन टैप करवा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद शाम को उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं। अगर आप हमसे संपर्क कर रहे हैं तो आप भी रडार पर हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार और अनुपयोगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर फोन टैप किए जा रहे हैं। जहां भी चुनाव होते हैं भाजपा विपक्षी नेताओं के फोन टैप करती है, मुझे भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही छापेमारी को लेकर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अभी तो आयकर विभाग आया है, इसके बाद ईडी, सीबीआई और बाकी संस्थाओं का इंतजार है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप होने के आरोप पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका ने कहा है कि सरकार का कर्तव्य क्या है, लोगों के लिए काम करने का। वे इसके बजाय फोन टैप कर रहे हैं। अपना काम करने के बजाय आप विपक्ष के फोन सुन रहे हैं। प्रियंका रायबरेली जिले में महिलाओं को संबोधित कर रही थी। इस दौरान ही उन्होंने संवाददाताओं से ये बात कही। पंजाब में कथित तौर पर बेअदबी के एक और मामले में एक और शख्स को रविवार को पीट कर मार डाला गया। राज्य में 24 घंटे में दूसरी घटना हुई। शनिवार को ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित तौर पर बेअदबी के प्रयास करने के एक आरोपी को पीट कर मार डाला गया था। इस मामले से राज्य में उपजा तनाव अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ये दूसरी घटना हो गई। ताज़ा घटना रविवार सुबह कपूरथला के निजामपुर गांव की है। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर निजामपुर के गुरुद्वारे में सिखों के धार्मिक ध्वज निशान साहिब को हटाने की कोशिश की। कथित तौर पर उन्हें भीड़ ने पीट कर मार डाला। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इस शख्स को हिरासत में ले लिया था, लेकिन भीड़ इस पर अड़ी रही कि उससे उनके सामने पूछताछ की जाए। स्थानीय लोगों की पुलिस से हाथापाई हुई और इसके बाद उस आरोपी शख्स को मार डाला गया। दर्जनों शो रद्द करवा दिए जाने के बाद अब स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने ऐलान किया है कि वो कोलकाता में 16 जनवरी को शो करने वाले हैं। इसके सभी टिकट बिक चुके हैं, इसलिए और टिकट जोड़े जा रहे हैं। बता दें, बीते कुछ महीनों से फारूकी के शोज को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के कारण रद्द किया जाता रहा है। फारूकी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उनके 12 से अधिक शो पिछले 2 महीनों में बंद करवाए गए हैं। हालांकि बीते शनिवार को मुंबई में फारूकी ने अपना शो कामयाब किया। उनका ये शो कांग्रेस पार्टी और उसके संगठनों के सहयोग से ही मुमकिन हुआ। कांग्रेस से जुड़ी संस्था AIPC ने इस शो की मेजबानी की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ी टिप्पणी की है। गुलेरिया ने कहा है कि हमें किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस में बिगड़ रहे हालात के बीच भारत सरकार ने भी इसे लेकर चेताया है और कहा है कि यहाँ भी अगर इन देशों की तर्ज पर संक्रमण फैला तो 13 से 14 लाख मामले हर दिन आ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने ANI से बातचीत में कहा कि ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत को भी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन जैसे खराब हालात यहाँ नहीं होंगे। हमें ओमिक्रॉन पर अभी और डेटा की जरूरत है। भारत में पिछले एक दिन में 6,563 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 132 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 82,267 हैं, जो 572 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच भारत में अच्छी खबर अभी यह है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में कोरोना के मामले 50,000 से कम रहे, जो पिछले 1.5 साल में पहली बार हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में 19 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 49,765 मामले दर्ज किए गए। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 7,490 या 13.08% कम मामले हैं। इससे पहले देश ने 2020 में 50,000 से कम मामले दर्ज किए थे, जो कि 25 से 31 मई के सप्ताह में भारत में 48,858 मामले दर्ज हुए थे। इस सप्ताह एक और राहत की सांस आई है जब WHO के अनुसार भारत ने 5,784 मामले दर्ज किए, जो कि दूसरी लहर के बाद किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले थे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
खुलते ही सेंसेक्स 1158 अंक तक गिर गया और निफ्टी 339 अंक टूट गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, एफपीआई की लगातार बिकवाली, उच्च स्तर पर हो रहे मुनाफा वसूली जैसे फैक्टर बाजार को कमजोर बनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते भी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। तानाशाह किस प्रकार के फैसले ले सकता है, उसका उदाहरण उत्तर कोरिया में एक बार फिर देखने को मिला। उत्तर कोरिया के पूर्व नेता और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि पर 11 दिन के शोक का ऐलान किया गया। इस दौरान नागरिकों के हंसने, मनोरंजन करने, खरीदारी करने, शराब पीने जैसी चीजों पर 11 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार को इस शोक का ऐलान किया गया था। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA वॉच के अनुसार शोक में पूरा देश उन्हें शांत श्रद्धांजलि देगा और इस दौरान गाड़ियों और ट्रेनों को भी हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।